इशिता को जैसे ही पता चलता है आदि के बारे में, वो बिन्नी के घर पर है और उसके पापा धमकी दे रहे हैं कि पुलिस को पकड़वा देंगे। तो वो कहती है कि मैं आ रही हूँ, आप ऐसा कीजिए कि पुलिस को मत बुलाइए, मैं बात करती हूँ, हम दोनों बात करते हैं। इतने में जल्दी से इशिता जाती है और नौकरानी से कह जाती है कि किसी को बताना मत, सब परेशान होंगे। तो आदि से पूछती है कि आदि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर जागरा कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा था, कितनी बार समझाया कि मेरी बेटी के साथ मत घूमे, मगर नहीं, ये मानता नहीं है। तुम्हें पता है इसे पकड़ा है रंगे हाथ। तभी इशिता कहती है कि कम से कम मुझे अपनी बेटे से पूछने तो दो। तभी तो बिन्नी कहती है कि पापा कम से कम मेरी बात तो सुन लो, मगर जागरा अपनी बेटी की भी बात नहीं सुनता है। आदि से इशिता पूछती है कि आदिता तुम बताओ। तभी जागरा कहता है कि ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ ये मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा था। ये मूवी देख रहा था जो कि बच्चों के लिए सही नहीं है। तभी वहाँ पर इशिता कहती है कि मुझे अपने बच्चों को पूछने तो दो, बच्चों की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बता आदि क्या बात। तभी वो बताता है तो वो जागरा जो है चुप कर देता है। इतने में बिन्नी कहती है कि पापा कम से कम हमारी बात तो सुनो कि हम है ना फिल्म देखने भी गए थे थिएटर में, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वहाँ पर हमें अलाउ ही नहीं किया था। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर मूवी देख लेते हैं और रवि भैया ने कहा था कि अच्छी मूवी है, तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और बस हमने मूवी चलाई थी। और फिर वहाँ पर जागरा बिन्नी को डांटते हैं तो कहते हैं सब तेरे कारण हुआ है, इस लड़के की संगत में रहकर तू क्या बनती जा रही है। तभी आदि कहती है कि अंकल बिन्नी की कोई गलती। तभी जागरा हाथ उठाते हैं और आदि पर। तभी इशिता जागरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे से ना दूर रहना, मेरे बच्चे को हाथ लगाने से पहले उसकी माँ से बात करो, पहले ना तमीज़ सीखो कि बच्चों से किस तरीके से बात करते हैं, और आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहना, मेरे बेटे के पास आने की कोशिश भी मत करना, और तुमसे तो कोई बात करनी नहीं है। आदि बेटा किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मम्मा पापा को एक्सप्लेनेशन दो, बस इतना बहुत है, कोई ज़रूरी नहीं है किसी और को देना, और देख लूँगी मैं कौन क्या करता है। इतने में जागरा कहता है कि मैं बर्बाद कर दूंगा तुम सब लोगों को। इतने में जागरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोमी अपनी माँ को बताता है कि सारिका को भी अभिषेक भी ढूंढ रहा है। उसकी माँ कहती है वो कौन है, कहीं इसका बॉयफ्रेंड कहीं भाई तो नहीं, और उससे दूर रहना तुम रोमी बेटा, और हमने अपने गुनाहों की गलती मान तो ली है, हम तो उसे अपनाना भी चाहते हैं, हम तो इसीलिए ही ढूंढ रहे हैं, मगर तू ऐसा कर, तू अभिषेक से दूर रहना। तभी इतने में इशिता आदि को लाते हुए देखते हैं। आदि कहता है कि पापा को मत बताना, नहीं तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे, और पापा को मैंने मैसेज किया था। तो इशिता कहती है कि बेटा मैसेज करना ज़रूरी नहीं होता, कम से कम मुझे इन्फॉर्म कर देता और अपने पापा को इन्फॉर्म कर देता। आदि कहता है मैं कसम खाता हूँ मम्मा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इशिता कहती है कम से कम पापा से तो बात करनी पड़ेगी, जाकर देखा आपसे कैसे बात कर रहा था, किस तरीके से आपकी मम्मा से बात कर रहा था, बताना तो पड़ेगा। इतने में रमन आ जाते हैं और फिर आदि को अपने कमरे में भेज देती है। रमन कहता है कि हाँ आदि ने बताया था मुझे कि मूवी देखने जा रहा है मिन्नी के साथ। तो वहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ तो ठीक है ना, बताया तो कम से कम मुझे तो बताता, कॉल करके तो जाता। तो रमन कहते हैं इसमें बड़ी बात कौन सी है। तो रमन ये कह देते हैं, रमन कहता है कि मेरे बच्चे के बीच तू क्यों रहती है मगरासन, और बच्चे मूवी तो देख रहे थे, ऐसा क्या हुआ। जागरा को मैं देख लूंगा, कुछ भी नहीं करेगा। तभी वहां पर इशिता कहती है कि जागरा ने मुझे और तुम्हारे बेटे की तो क्लास ले ही ली है। तभी रमन कहता है कि तुम उसके घर पर क्यों गई थी, कितना बदतमीज आदमी है। तभी इशिता कहती है कि मुझे जाना पड़ा और क्या करती मैं, उसने ये सब कहा और है ना अपने बेटे आदि को समझा, चले पुलिस तक बुलाने की नौबत आ गई है। आदि के लिए हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं हम आदि को गलती करते हुए देख सकते हैं। इशिता की सास कहती है कि क्या हुआ, तुम दोनों इस तरीके से लड़ते रहते हो। इशिता कहती है कि जागरा इस तरीके से लड़ाई कर रहा था, पूछ लो अपनी नीलू से उसका फोन आया था या नहीं। और तभी बताती है कि हाँ उसने पुलिस तक बुलाने की नौबत आ गई थी। तभी रमन कहता है कि मैं अपने बच्चे को संभाल लूंगा और वो जागरा को भी कोई पुलिस वगैरह का कैश नहीं होगा, मेरे बच्चे ने क्या ही किया है मैं देख लूंगा। तभी इशिता कहती है कि हाँ देख लेना सबको, फिर वहां से चली जाती है। इतने में महिका बैठी होती है बंधु के पास। बंधु कहती है कि तुम्हारा अभिषेक कैसा है। तो महिका कहती है कि मेरा अभिषेक ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बस ऐसा हम फ्रेंड है, और हम अभिषेक की लाइफ के बारे में जानते ही कितना है, सब तो मुझे लग रहा है कि ना मुझे ये सब में नहीं पड़ना चाहिए। इतने में रोमी आ जाता है तो बंधु वहां से चली जाती है। तो रोमी लड्डू ले आता है और कहता है कि माँ ने भेजे हैं। तो महिका कहती है कि आंटी को है ना मेरी तरफ से थैंक्स कहना। तभी रोमी पूछता है कि क्या अभिषेक तुम्हारी बात होती है, क्या वो सारिका के बारे में
में बात करता है कि नहीं, मुझसे तो किसी ने सारिका के बारे में बात नहीं किया, कुछ हुआ है क्या रोमी? कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतने में हम देखते हैं कि जो जागरा को है ना, बहुत ज़्यादा इशिता पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने किस तरीके से उसकी इंसल्ट की और असाइनमेंट उसे बिल्कुल भी मेहर का अच्छा नहीं लगता है। तो सारी खुन्नस इशिता की जो है वहाँ पर निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारा असाइनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसमें क्या कुछ भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है हमें। फिर अशोक अपना प्रोजेक्ट करता है तो जागरा को उसका अच्छा लगता है, फिर वो उसकी तारीफ करता है। इतने में अशोक कहता है कि क्या बात है कि तुम ऐसा तो नहीं करना चाहते थे, लग रहा था मुझे तुम मेरे फेवर में बोले हो, जरूर कुछ ना कुछ बात है। तभी वहां पर जागरा बताता है कि मैं आदित्य से और उसकी बाप से बहुत नफरत करता हूँ। अशोक फिर आदित्य के बारे में बता देता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। इतने में मेहर रमन को बता देता है कि उसने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। इतने में रमन कहता है इशिता से कि तुम दूर रहो जागरा, और ना हमारी चीज़ों से, क्योंकि पर्सनली और मैं ऑफिस वाली चीज़ बाहर रखता हूँ। तभी इशिता कहती है कि वो भी तो इन्वॉल्व कर रहा है ना, क्योंकि उसने मुझसे फाइट की और आदि ने ये सब किया, इसलिए तुम्हें डील नहीं दी, उसने ये प्रोजेक्ट नहीं दिया, ये सब कैंसिल कर दिया। तभी यहाँ पर इशिता की सास आ जाती है। तभी वो बताती है कि तुम दोनों ना ऐसा करो तो, क्योंकि तुम बहुत दिनों से लड़ाई कर रहे हो, मुझे पता है तुम दोनों आदि से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मगर इस तरीके से लड़ाई से कुछ नहीं होगा, क्योंकि है हर पेरेंट्स की सोच अलग होती है। क्योंकि मेरी भी सोच अलग थी, तुम्हारे पापा की भी सोच अलग थी, मगर इस तरीके से ना आदि को देखो, वो कितना डरा हुआ है, तुम्हें आदि का सहारा बनना पड़ेगा। तभी इशिता कहती है कि हमें ना आदि के साथ रहना पड़ेगा, उसे घबराना नहीं देना है, उसका सहारा बनना है। इतने में आदि को उसकी दादी खाना खिला रही होती है। आदि कहता है कि बस दादी, मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे जाने दो, आज पहला दिन है। इतने में उसे बहुत ज्यादा डर लगता है आदि को कि उसके पापा भी होंगे बिन्नी के। तो वहां पर उसका दादा कहता है कि तुम पंजाबी हो, पंजाबी होकर डरते नहीं है, तू निडर होके जा, सब कुछ ठीक होगा। तभी रोमी उदास होता है तो रमन पूछता है कि रोमी क्या हुआ? तो रोमी बहाने लगा देता है कि कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। इतने में आदि कहता है कि अच्छा पापा, आप है ना, मुझे छोड़ आओ। तो रमन आदि से कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं अभी छोड़ के आता हूँ। तो सारी जो लोग जो होते हैं रमन को चिढ़ाने लग जाते हैं कि रमन की हाइट से ना ज्यादा सबकी हाइट आगे निकल गई, सिम्मी की और रोमी तो उससे भी आगे निकल गई। तभी वहां पर रमन कहते हैं कि हाँ, मेरी बेटी रूही नहीं है, इसलिए तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, मेरी रूही को आ जाने दो, तब बताएगी आप सबको। आदि को समझाते हैं कि तुम्हें किसी से डरना नहीं है, हम पंजाबी हैं, हम पंजाबी जो किसी से डरते नहीं हैं। तभी भी वे स्कूल छोड़ने के लिए आदि को ले जाते हैं तो इशिता की सास समझाती है इशिता को कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। इतने में हम स्कूल को देखते हैं जो कि आदि जाता है तो उसके पापा कहते हैं कि आदि बेटा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आदि के दोस्त कहते हैं कि आदि क्या हुआ, छुट्टी तो बहुत ज्यादा अच्छी गई होगी ना। आदि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है तो इशिता फोन करती है कि सब कुछ ठीक है ना। तो रमन कहते हैं कि हाँ, बस थोड़ा डरा हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। इतने में वहां पर पियन आता है और कहता है कि आप आदि के पापा हो ना, तो आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो रमन डर जाता है कि प्रिंसिपल ने आखिरकार क्यों बुलाया है। तो वहां पर अंदर जाकर देखता है तो यहीं पर एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।